नाज़रीन ने ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब, साबिक मशीर सदर ट्रंप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा थैंक गॉड कि दुनिया और अमेरिका शायद एक बड़ी तबाही से बचे हैं। मैं एक पुराना मुहावरा है तारड़ साहब, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अब इसलिए हम कंसर्न भी हैं। एक तो ये कि ये जो रिपोर्ट्स और वीडियो एनालिसिस आ रहा है उसमें कुछ मशकूक चीज़ें सामने आई हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल। एक तो ये कि आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है और आप कैसे देखते हैं इस कॉन्स्पिरेसी और एन इंडिविजुअल्स एक्ट। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टोटल एग्री करूंगा जो आपने बात की है कि दुनिया आज तीसरी वर्ल्ड वॉर के धाने पे खड़ी है और उसके सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। उसके पीछे ओबामा साहब के 8 साल और 4 साल बाइडन साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी है। आज दुनिया जल रही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि बड़ी मुश्किल से अमेरिका बचा है, दुनिया बची है। 130 यार्ड्स 130 गज के फासले से शूट किया गया है और मिली सेकंड्स की वजह से उन्होंने सर अपना हिलाया, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। आज मैं जहां से आपसे मुखातिब हूं, मैं मिलवाकी विस्कॉन्सिन में हूं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मैं खुद आया हूं, 14 से 19 तक है। मेरी खुद मुलाकात मतवक्को है प्रेसिडेंट साहब के साथ 18 को। लेकिन अगर देखा जाए काजी साहब, अगर मैं समझता हूं इस वक्त दुनिया लीडरलेस है। दुनिया को इस वक्त फ्यूचर चाहिए, लीडर चाहिए। और बल्कि एक बहुत बड़ा वाकया मैं ये समझता हूँ, आप देखें कि जब उनके कान के करीब से गोली उनको लगी कान पे, वो नीचे गिरे, उठ के सबसे पहला लफ्ज उन्होंने कहा था कि कीप फाइटिंग, फाइट फॉर अमेरिका। दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जमहूरियत, जिस कंट्री में मैं जहाँ बैठा हूं मैं, 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की। और आप जमहूरियत के हालात देखें कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी इतना आसमान को छू रही है और उनको एलिमिनेट करने की हर कोशिश की जा रही है। चाहे 90 केसेस हों, चाहे इम्पीचमेंट हो, चाहे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनें चलाई जाएं और चाहे कातलाना हमला किया जाए। आप खुद अंदाजा लगा लें कि सेंसिटिविटी किस हद तक बढ़ चुकी है। सिस्टम जो है वो सामने खड़ा है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त बातें हो रही हैं कि जो स्नाइपर शूटर था उसने उस बंदे पे लॉक किया हुआ था अपनी गन को और वेट कर रहा था कि पीछे से आर्डर आए ताकि उस पे उसको शूट किया जा सके। 3 मिनट के लिए उसको आर्डर नहीं दिए गए। जब तक उसने शूट नहीं किया उसको, उस पे उसने फायर स्नाइपर ने नहीं किया। ये भी एक चीज इसको आप कहते थे, आप कह रहे हैं कि ही वाज ऑलरेडी स्पॉटेड द पर्सन, वो जो लड़का जिसने ये किया है। लोगों ने उसको गन लेकर ऊपर चढ़ते देखा, पुलिस को बताया गया, पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। स्नाइपर जो कि फेडरल एम्प्लॉय था वो अपने माइक्रोफोन पे पीछे से शूटिंग का ऑर्डर मांगता रहा। 3 मिनट उसको डिले किया गया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज दुनिया जो है प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन की सिक्योरिटी का कंपैरिजन कर रही है, क्योंकि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही इज द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आज जब प्रेसिडेंट पुतिन साहब की सिक्योरिटी को कंपेयर किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कद 6 फुट से ज्यादा है, उनको सिक्योरिटी देने वाले 300 पाउंड की खवातीन थी और 5 फुट उनका कद था, वो उनको किस तरह कवर दे सकते थे। आज ये सारे क्वेश्चन दुनिया के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया को जोड़े, लेकिन वो तो 2 फिक्रे अदा करने से कासर हैं। अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस वो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक उनकी हालत होती है कि वो किसी से बात कर सके। उसके बाद तो वो अपने होशे हवास में ही नहीं होते कि किसी चीज को गाइड कर सके। तो दुनिया इस वक्त आज जहां खड़ी है, अमेरिका बिलखसूस, आप खुद अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया को आज जो बुखार चढ़ा है, जो गाजा जल रहा है, जो यूक्रेन जल रहा है, जो इस वक्त ताइवान है, उसका फ्यूचर खराब है। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि लोग एतराज भी कर रहे हैं, खुद डेमोक्रेट्स कह रहे हैं जी बदलें अपना, मिशेल ओबामा का नाम भी आया। तो क्या वो अब ज़हनी तौर पर आप कह रहे हैं कि 10 से 4 के बाद वो यानी होश में नहीं रहते? इसका क्या मतलब है कि उनमें ताकत नहीं है, उम्र है, या कुछ और वजह है? डिमेंशिया इस वक्त आपने देखा होगा व्हाइट हाउस की लॉग बुक से नजर आ रहा है कि उनको हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो जाके डील करता है, डिमेंशिया की दवाइयां देते हैं। इस वक्त मीडिया चीख चीख के उनसे सवाल डायरेक्ट करता रहा है कि आप अपना टेस्ट करा के तो पब्लिक क्यों नहीं करते, लेकिन वो उससे
उस पे वो राजी नहीं हो रहे हैं। तो दर हकीकत आपने देखा है जब आप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सामने खड़े आप प्रेसिडेंट पुतिन कह दें तो आपके पास लीडरशिप की क्या सलाहियत है। बल्कि इस वक्त नेटो परेशान है, इस वक्त साउथ कोरिया परेशान है कि पुतिन और नॉर्थ कोरिया इतने स्ट्रांग हो रहे हैं। तो दुनिया को वाकई ही जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बुखार चढ़ चुका है, दुनिया जल रही है और अमेरिका और लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ साजिद तारड़ साहब, आपको पता है कि ही हैज़ आल्सो द पावर, यानी वो यूज़ तो खैर अल्लाह ताला कभी ना मौका लाए, लेकिन वो जो ब्रीफ केस उनके पास है वो तो किसी सहन आदमी के पास ही होना चाहिए तारड़ साहब, जो पूरी दुनिया में न्यूक की स्ट्राइक का इख्तियार उन्हीं जी जी ये क्वेश्चन मीडिया पूछ चुका है व्हाइट हाउस से कि अगर कोई दुनिया के अंदर हादसा शाम 4 बजे के बाद होगा तो उसको कौन हैंडल करेगा। यह सवाल किया गया है आज से 2 हफ्ते पहले व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से, और वो खातून इसका जवाब देने से कासर थी कि अगर सुबह शाम 4 बजे के बाद कोई हादसा होता है तो कौन डिसीजन लेगा। तो यही तो अलमियात हैं। इस वक्त दुनिया जल रही है और इस वक्त लोग देख रहे हैं और सिस्टम पूरा जो है इस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने और खत्म करने की वजह से के लिए तैयारियां कर रहा है। और दूसरा काजी साहब, हम सब लोग, ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, हम सब लोगों की जान खतरे में है। मैं उसकी एक वजह बताना चाहूंगा। मैं मिलवाकी विस्कॉन्सिन में बैठा हूं इस वक्त रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की वजह से। यहाँ पे जो मेयर है मिलवाकी का वो डेमोक्रेट है। उसने डेमोक्रेट पार्टी के लोगों को इजाजत दे रखी है कि आप आके यहाँ जुलूस निकालें, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे आके जुलूस निकालें। और इनके सपोर्टर जो है वो ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा वाले वो पुरअमन जो वो जुलूस निकालने की सलाहियत नहीं रखते। तो हम सब लोगों की जिंदगियां इस वक्त आज खतरे में है। FBI और जिस तरह दूसरी एजेंसियां जिस तरीके से हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रही हैं, तो ये तो मैं जिस तरह बता रहा हूं इस तरह अच्छा, एक बात मैंने और पढ़ी है साजिद तारड़ साहब कि मिलवाकी में जो गन लॉज हैं और ओवरऑल जो अमेरिका में गन लॉज हैं, मैं ये भी सुन रहा था किसी मीडिया आउटलेट पे कि दे विल बी अलाउड इवन टू कैरी देयर वेपन्स इस कन्वेंशन में आते हुए। देखें, इस वक्त ये जो आपने बात सुनी है मैं उसको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा। दर हकीकत डेमोक्रेट पार्टी हमेशा गन लॉज, अफसोस के साथ प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है तो उन्होंने इसके ऊपर भी पॉलिटिकल माइलेज इकट्ठी करने की कोशिश की है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, गन कैरी जो करता है वो लीगल गन कैरी करता है। जो दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं वो सारे के सारे इलीगल गन्स के साथ हो रहे हैं और ज्यादातर उनके ओनर जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीनिंग इनकी पार्टी से क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। दर हकीकत रिपब्लिकन पार्टी बिलीव इन कैरिंग इन गन। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, गन्स आर नॉट किलिंग पीपल, पीपल आर किलिंग पीपल। गन किसी गलत आदमी के हाथ में खतरनाक होती है। ज्यादातर लोग अमेरिकन जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी है, आप देख रहे होंगे मैंने अभी भी अमेरिकन फ्लैग पहन रखा है। मैं अमेरिकन फ्लैग कैरी करना इस वक्त पहली दफा 4 जुलाई को यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के सिंपथाइजर ने झंडे जलाए हैं, अमेरिकन झंडे जलाए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलंबिया, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट जो हैं सारा दिन आजकल जुलूस निकाल के डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं। वो कौन है? वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से माइंडसेट के हैं।